तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस तक कवर किया था। आज हम पढ़े जा रहे हैं साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? तो ये तो हम जानते हैं कि एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा जितने भी आउट में बचे हुए पार्ट है वो क्या कहलाते हैं? वो साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। ठीक है। इट इज़ अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल ईच सेल एंड इट इनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। एक थिक सेल होता है, थिक सॉल्यूशंस होता है जो यहाँ पे रहता है, जिसको इनक्लोज, जो कि कवर, इनक्लोज मतलब कवर रहता है सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मैनी स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरीके से सेल में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेलीज का अपना अपना एक अलग फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है? और वो सारे सेल ऑर्गेनेली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ईच ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन फॉर देयर सेल। सारे सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो एक स्पेशल फंक्शन करते हैं अपने सेल के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? In prokaryotic, the membrane-bound cell organisms are well-defined nucleus and well-defined nucleus are absent. हमने पहले ही पढ़ा था, जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाइड कहा जाता है उसमें। ठीक है, न्यूक्लियोइड, यस, न्यूक्लियोइड कहा जाता है उसमें। एंड प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं जो इसमें प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये दो डिफरेंस यहाँ से ईजिली हमें मिल जा रहा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते प्रोकैरियोटिक में, उन्हें हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? साइटोप्लाज्म में बस हमें इतना ही जानना है कि साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन है जो कि न्यूक्लियस के आउटर साइड में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो अपने अपने नए नए अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? सम इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल में इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो एक एक करके हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एंड प्लास्टिड क्या है। ओके, तो दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल फंक्शन फॉर सेल। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये सब कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं, कुछ क्रूशियल फंक्शन करते हैं, इसीलिए हमारे सेल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ये क्या होता है कि ये लार्ज एक नेटवर्क होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड से कनेक्टेड होता है। देखिए, जैसे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो सबको ये ट्यूब्स और शीट से कनेक्ट करता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कैसा शेप का होता है? लॉन्ग ट्यूब्यूल शेप का होता है। ट्यूब्यूल्स मतलब ऐसे शेप का, या राउंड होता है या बैग के तरह होता है। ठीक है, ये तीनों शेप का हो सकता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, जैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसे देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? वो रफ दिखता है। वो रफ क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स की वजह से वो रफ दिखता है। तो चलिए आगे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ बिकॉज इट कंटेन राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। उसके सरफेस से क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच होता है, इसीलिए वो हम लोग जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसे एग्जामिन करते हैं
तो वो रफ दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो है वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और प्रोटीन बना के और सेल में जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है, जैसे ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, तो जहाँ जहाँ सेल को ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये फिर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। तो यही क्या है, राइबोसोम का क्या काम क्या है, प्रोटीन बनाना और जहाँ जहाँ सेल को ज़रूरत है वहाँ तक प्रोटीन पहुँचाना। फिर आते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है, फैट मॉलिक्यूल और लिपिड बनाता है, जो कि हमारे सेल में फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सेल को फंक्शन करना होगा तो सेल के पास लिपिड और मॉलिक्यूल फैट्स भी होने ज़रूरी हैं, तो ये क्या करता है, उन्हें फैट्स और लिपिड्स देता है, तो वो सेल जो है अच्छे से फंक्शन करता है, ठीक है। सम प्रोटीन और लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनाने में जो प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं उनको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ऐसे प्रोटीन और लिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। फिर और उसके अलावा अगर बचे हुए कुछ जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो एंजाइम की तरफ वर्क करते हैं या तो फिर हार्मोन की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। अगर वो सेल है तो सेल को आप एक बॉडी की तरह मानिए, एक ह्यूमन बॉडी की तरह मानिए, उसके अंदर भी वो सारे चीज़ होंगे जो नॉर्मल बॉडी में होते हैं, ठीक है। उसको भी एनर्जी चाहिए होगा, उसको वो भी सारे फंक्शंस करेगा अपने आप को लिविंग रखने के लिए, तो इसलिए क्या होता है कि उसको भी एंजाइम हार्मोन ये सब की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो एंजाइम और हार्मोन की तरह कौन वर्क करने लगता है, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स वर्क करते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिनको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, और क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करके जो जिस सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसके तक वो प्रोटीन को पहुंचाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये फैट और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है जो कि सेल के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ओके। फिर हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या है, इट फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे। गोल्गी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। गोल्गी एपरेटस क्या, वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको मिल गया, आप ये भी लिख सकते हैं, गोल्गी एपरेटस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। फिर क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउच, ऐसे इस शेप में गोल्गी एपरेटस रहता है, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस फिगर में जो ये है ये क्या है, हमारा सिस्ट्रेन है, ठीक है। इसी को क्या है, फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउच, ठीक है, फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउच है जिसको हम लोग सिस्ट्रेन्स कहते हैं। ये क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है। सेल वॉल क्या होता है, वो एनिमल सेल्स में नहीं होता, वो प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। फिर क्या है, लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि हम साइटोप्लाज्म ही पढ़ रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर के सेल ऑर्गेनालिज्म में ही एक है गोल्गी एपरेटस, तो हम अभी वही स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमें पता है कि वो साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है, किसके, एंडोप्लाज्मिक के बगल में और सेल न्यूक्लियस के पास, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, इट मॉडिफाई प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्या करता है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में मॉडिफाई करता है और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में, और फिर इन्हें पैक करके जो ये मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, इनको क्या करता है, वो गोल्गी वेसल के फॉर्म में पैक करता है, ठीक है। तो तीन फंक्शन इसका, पहला मॉडिफिकेशन, दूसरा पैकेजिंग एंड तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। फिर उन्हें वो पैक करता है और पैक करके क्या करता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है सेल में, ठीक है। या तो सेल के अंदर ही अगर उनकी ज़रूरत है तो वहाँ पे वो उनको ट्रांसफ़र करता है, या तो फिर सेल के बाहर, ठीक है। किसके मदद से करता है, बाय सिक्रीशन, सिक्रीट करता है, ओके। जैसे एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है,
गोल्गी एपरेटस। ठीक, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है और वेसल्स की मदद से ये इसको यहाँ पहुँचा रहा है। ठीक है, गोल्गी बॉडी के पास, और यहाँ वो फैट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, फैट और लिपिड को, और वेसल्स की मदद से उसको यहाँ पहुँचा रहा है। ठीक, अब यहाँ गोल्गी बॉडी में क्या होता है, वो मॉडिफाई होके क्या करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, जो फर्दर क्या होता है, पैक होता है गोल्गी वेसिकल्स की तरह पैक होता है, एंड फिर ये क्या करता है, फर्दर को आगे सेल्स में, जहाँ जहाँ सेल्स को ज़रूरत है वहाँ जाता है, या तो सेल्स के आउटसाइड भी अगर ज़रूरत है तो सीक्रेट करता है। ठीक है, इस तरीके से गोल्गी एपरेटस काम करता है। एंड आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि वो क्या करता है, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, वो फैट्स और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है। फिर फैट और लिपिड क्या होते हैं, गोल्गी बॉडी में आके वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ सेल को ज़रूरत होती है। तो आज बस गोल्गी एपरेटस तक हम कंप्लीट करेंगे, और कल अब हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड ये सब देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।